कितना इंपॉर्टेंट है कि जो हम एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक फुलफिल भी किया। अब इस दफा नंबर रखा गया है कि बैरूनी कर्जों पर जो सूद की रकम है तकरीबन 1158 अरब रुपए रखी गई है। आपके ख्याल में तकरीबन 50 नहीं तो चले 40% से ऊपर का अमाउंट जो है वो सीधा सीधा सूद में चला जाता है। तो इसका मतलब ये एक बड़ा मसला तो है कि हम बार बार जो सूद या कर्जों की तरफ जा रहे हैं, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो अगले साल भी हमारे पास इसका मतलब नहीं होगा। देखिए, हकीकत तो यही है कि जो आपकी टोटल लायबिलिटी है उसमें आप तकरीबन 100 बिलियन प्लस के हम देख रहे हैं जो आउटलो है, ऑलमोस्ट 50% आपका बचत जाता है उसकी तरफ इन टर्म्स ऑफ डेट सर्विसिंग कॉस्ट, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हकीकत यही है कि जब तक हम IMF प्रोग्राम से नहीं निकलते हमारा बजट स्टेबलाइज नहीं हो सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारी जो हमेशा आपने सुना है कि आमदनी से ज्यादा अखराजात हैं, इस बार पहली बार अखराजात से ज्यादा हमारे पास आमदनी आ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं, पॉजिटिव हैं और डेफिनेटली वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की जाए तो इस साल फिस्कल डिसिप्लिन बहुत बेहतर है पहले से। अगर आप देखेंगे प्राइमरी अकाउंट सरप्लस आपको इस बार 3% है, विच इज अनहर्ड ऑफ इन द पास्ट। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो हमारी इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए 4.5% एवरेज इस साल, जबकि लास्ट ईयर देखें तो सिर्फ अप्रैल में 20% के करीब था। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जब हम इकोनॉमी के साइज की बात करते हैं तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आ रही है। डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड दो अलग पहलू हैं। अगर डॉक्यूमेंटेड की बात की जाए तो 370 के करीब थे, अब लास्ट ईयर इस साल 410 बिलियन के करीब आपकी इकोनॉमी है। पर कैपिटा इनकम भी आपका इंक्रीज हुआ है, $1600 के करीब था, अब 1824 डॉलर के करीब है। सो इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, दे आर पॉजिटिव्स। बहुत जरूरी है पॉजिटिव्स को हाईलाइट करना, ताकि जो एक जनरल आम कंज्यूमर है या आम शहरी या आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसको नजर आए कि पाकिस्तान की डूब नहीं रहा, पाकिस्तान फाइनली एक दलदल से निकल रहा है। इट्स अ सिंकिंग शिप, लेकिन उसको हमने स्टेबलाइज करना है, स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। इसके लिए कॉन्फिडेंस बहाल करना बहुत जरूरी है, आपके नेशनल डोमेस्टिक स्पेंडर्स का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, ताकि FDI वापस पाकिस्तान में आए। इसके लिए कॉन्फिडेंस और लेकिन लोकल इन्वेस्टर को भी तो इनकरेज करना है ना। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन हमने लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या ऑफर दिया है? डेफिनेटली, और दोनों को करना है थ्रू द नैरेटिव, द वे वी कन्वे इट एंड द पीपल वी कन्वे इट टू। बहुत फर्क पड़ता है जो हमें सुन लें, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। देयर इज पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। अगर मैं नेगेटिव बयान करूं तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव करूं तो वो भी इक्वल आएंगे। सो देयर इज टू साइड्स, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मैं समझ रहा हूं कि अच्छा पहलू दिखाना ज्यादा जरूरी है इन हालात में, पॉजिटिव होना चाहिए स्पेशली इन हालात में। जी ठीक है। अच्छा कामरान साहब, मेरी आवाज आपको अब आ रही है? जी अच्छा, अगर कामरान भाई सवाल आप सुन सके हो मेरा, मैंने आपसे पूछा ये था कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी, ये सर्वे हमें क्या पिक्चर दिखा रहा है? जिस तरह अभी यासिर इलियास साहब बात कर रहे थे कि उम्मीद पॉजिटिव रखनी चाहिए, आपके ख्याल में पॉजिटिविटी नजर आई है इसमें और कुछ हकाइक भी थे या सब कुछ मैनिपुलेट ही था आपके ख्याल में, जिस तरह हुकूमतें माजी में करती रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सन्ना साहिबा, आपको और आपके तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। यासिर साहब से हम इस्लामाबाद आते हैं तो मुलाकात जरूर होती है, मेहमान नवाज बड़े अच्छे हैं। इनकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारे पास जो इस वक्त इकोनॉमी है और हमने जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया है, हम अगर हम 2000 से अब तक की इकोनॉमी को देखें तो हम बूम और बस्ट साइकिल में रहे हैं। हम एक तरफ 6% तरक्की पर, 4% 5% तरक्की पर जाते हैं, उस वक्त फौरन ही हमारी इकोनॉमी ओवरहीट होती है, हम दोबारा जो है IMF की प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। हमारे पास वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारी मईशत में कि हम एक हाई ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सकें। तो अभी जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि स्टडी ग्रोथ रेट को लाया जाए। हाई ग्रोथ रेट या रैपिड ग्रोथ रेट के बजाय स्टडी ग्रोथ रेट को लाया जाए। और उसमें जो प्राइमरी सरप्लस की बात की थी इलियास साहब ने, वो बहुत अहम है। देखिए, दुनिया की जो मुख्तलिफ ममालिक है जैसे फिलिपीन है और दीगर मुल्क है, उन्होंने जो अपनी मईशत को बेहतर किया है, उन्होंने उसमें सबसे पहले अपने प्राइमरी सरप्लस को बेहतर बनाया। प्राइमरी सरप्लस यानी हुकूमत की जो सूद के अलावा जो अखराजात और आमदन है वो बराबर होनी चाहिए।